क्लास 12th केमिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट की 4th यूनिट को हम लोगों ने लिया है। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स या यूनिट का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अच्छे से इसको लाइन टू लाइन आप देखते चलेंगे, आपको सब क्लियर होता रहेगा। तो लिसन, केमिकल काइनेटिक्स हमने कहेंगे व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स। तो डिफाइन करना है इसको, तो डिफाइन करने में आप लोग इसको कहेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals rate of reaction and effect of different factors like temperature, concentration, pressure, presence of catalyst, etc. on the rate of reaction called chemical kinetics। ये आपकी डिफिनीशन हो गई, एक लाइन में आप देख लीजिएगा, रिपीट करके दोहरा के भी देख सकते हैं। तो आगे हम लोगों ने देखा कि केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनीशन हो गई, लेकिन आप लोगों को हमने फर्स्ट ईयर में यानी 11th में पढ़ाया था, एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरी आपको बताया था हमने रिवर्सिबल रिएक्शन। एक लाइन की काम है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था द केमिकल रिएक्शन व्हिच कंप्लीट इन वन डायरेक्शन एंड देयर ऑल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्शन कंप्लीट हो गई, हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया इसको बाय एरो, वन एरो ऐसे बना दिया गया, दैट इज ए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने डिफाइंड किया है the chemical reaction their direction is forward as well as backward, so their reactant cannot convert totally into product because reactant convert into product and product convert into reactant, so this is represented by reversible arrow, means this arrow। ठीक, तो ये आपने पढ़ा हुआ है कहाँ पर, जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ी जाती है। ये डायरेक्शन के बेसिस पर हो गया। हम लोगों को पढ़ना क्या है, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मीन्स होता है मोशन, मीन्स डायनेमिक, मीन्स रेट की बात करेंगे हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू रेट केमिकल रिएक्शन आर 3 टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन according to rate, according to rate। तो रेट के अकॉर्डिंग हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखते हैं कितने टाइप में है। तो हमने कहा कितनी है, 3 टाइप। फर्स्ट इज फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या है, द केमिकल रिएक्शन which are quickly convert into reactant to product। The chemical reaction quickly convert reactant to product within 10 to power minus 3 second। Means हमने कहा 10 to power minus 3 सेकेंड से भी लेस टाइम पे जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग फास्ट रिएक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल सा एक फंडा था। हमने कहा ऑल केमिकल रिएक्शन देयर strong acid is reacted with strong base। हमने यहाँ पर HCl लिया हुआ है नहीं, लेकिन स्ट्रांग एसिड कह दिया हमने, और यहाँ पर रिएक्ट किससे कर रहा है, स्ट्रांग बेस से। तो ऐसी सभी केमिकल रिएक्शन जिसमें स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस रिएक्ट करते हैं वो रिएक्शन आपकी क्या होती है, फास्ट रिएक्शन बनने में। यहाँ पर NaCl यानी साल्ट बनेगा, साल्ट में कॉमन साल्ट है, और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएंगी, फास्ट रिएक्शन। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 2। हमने कहा द केमिकल रिएक्शन 2 साल्ट आर रिएक्टेड, द साल्ट देयर मिनिमम 1 कंपोनेंट विथ स्ट्रांग एसिड आर स्ट्रांग बेस। मीन्स हमने कहा रिएक्टेड ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट
is reacted with potassium chloride KCl, then it form AgCl का प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का एरो नीचे बनाते हैं, बनेगा तो साल्ट ही लेकिन प्रेसिपिटेट फॉर्म में, तो नीचे की तरफ एरो बना लीजिए और प्लस क्या बन जाएगा KNO3। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। बहुत सिंपल है, एकदम तैयार कर लिया आपने। हमने कहा था केमिकल रिएक्शन व्हिच कंप्लीट क्विकली विद इन 10⁻³ सेकेंड या लेस टाइम कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन पे चलते हैं और लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शन which cannot visual change within hour, days, month or year called extremely slow reaction. The chemical reaction which cannot represent visual change within hour, days, month or year called extremely slow reaction. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल, इसके रिएक्शन नहीं, केवल एग्जाम्पल देखते हैं। रिएक्शन आप लोगों को हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में हमने कहा रस्टिंग ऑफ आयरन ले लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा आयरन में रस्ट 1-2 मिनट में, 1-8 घंटे में, 1-8 मिनट डेज में नहीं लग जाता है। इसके लिए क्या है, बहुत सारा लॉन्ग टाइम लगता है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ले लिया गया। और हमने क्या कहा, कोरोजन ऑफ कॉपर प्लेट इन बैटरी। बैटरी में जो कॉपर की प्लेट होती है उसमें कोरोजन होता है। कोरोजन 1-2 घंटे या 1-2 दिन में नहीं हो जाता, तो या डेज या आवर में कंप्लीट नहीं होता। तो यहां पर लिख दिया जा रहा है कोरोजन इन कॉपर प्लेट ऑफ बैटरी। ठीक। और हम लोगों ने क्या कहा, और कह सकते हैं हम लोग सॉयल फॉर्मेशन इन रॉक। जो हम लोगों के पत्थर हैं, जहां पर पहाड़ हैं, वहां से हम लोग खेती करने लायक मिट्टी बना लें, तो ये 2-4 महीने की बात थोड़ा ना है, इसमें तो कई 100 वर्ष लग जाते हैं ना। तो ये भी आपका किस में आएगा, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका और देख लीजिए, एक हम बता देते हैं, नहीं तो ये याद नहीं रखेंगे आप लोग। ये पहला याद हो जाएगा, यही काम का है। हमने थर्ड एग्जाम्पल एक ले लिया है, और एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या कहा है, कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ, कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कंप्लीट डिग्रेडेशन तो होता रहेगा, लेकिन कंप्लीट डिग्रेडेशन लगने में बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा। तो दिस इज एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन एंड एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन कैन नॉट एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपेरिमेंटली, यानी एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वही होगी जिसको हम लोग 40 मिनट, विद इन 40 मिनट हम लोग कंप्लीट कर लें। रिएक्शन होते हुए हमको क्या हो, विजुअल हो, दिखाई दे रही हो, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है आपकी ना तो फास्ट रिएक्शन है, ना तो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है। दोनों हमने कहा क्लियर हो चुका होगा। अगली बात पे चलते हैं, देखना है, जानना है, ये भी तैयार करना है। चलिए, हम लोगों के पास अगली रिएक्शन है स्लो रिएक्शन। इसी को हम लोगों ने कहा स्लोवेस्ट रिएक्शन। तो आर करके लिख दे रहे हैं स्लोवेस्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन आर slowest reactions. The chemical reaction which are experimentally proved called experimental reaction are slow reaction. या slowest reaction. ठीक, the chemical reaction which are experimentally proved in laboratory called slow reaction are slowest reaction. All organic reaction are slow reaction or slowest reaction because
आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस फार्म इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम लोग फार्म करते हैं जितने भी आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। तो अब हम लोगों ने कहा कि आपने एक सब्सटेंस लिया हुआ है CH3COO, यहाँ पर C2H5, दैट इज एग्जांपल ऑफ स्लोएस्ट रिएक्शन। It is reacted with H2O in presence of any acid, then it forms CH3COOH plus C2H5OH। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर एथिल एसीटेट लिया गया है, एथिल एसीटेट, that is reacted with water, then it form acetic acid and ethyl alcohol, ethyl alcohol। okay, clear? Again, next example, this is any weak acid or base or both are weak are reacted, this reaction always extreme slow reaction or slowest reaction। means हम लोगों ने क्या किया, रिएक्शन करवाया यहाँ पर CH3COOH, it is a weak acid, it is reacted with strong base। यहाँ पर हमने क्या कहा, स्ट्रांग बेस है। देखिए हमने कहा एनी कंपोनेंट इज वीक, देन रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन। तो यहाँ पर स्ट्रांग बेस है हमारे पास, इनको हमने रिएक्ट करा दिया, बन गया प्रोडक्ट CH3CO, यानी मीन्स सोडियम एसीटेट यानी साल्ट, और प्लस क्या बन गया, वाटर। दिस रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन या स्लोएस्ट रिएक्शन। अगली रिएक्शन भी देख लेते हैं। हमारे पास सब्सटेंस क्या है, यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट, इट इज हीटेड, देन इट फॉर्म N2 plus 2 mole of H2O। दिस रिएक्शन इज आल्सो स्लो रिएक्शन। आपने देखा यहाँ पर N2 इज रिएक्टेड विथ 3H2 in presence of Fe catalyst and molybdenum moderator at 200 atm pressure and 580 degree Celsius temperature, then it formed 2NH3, that is a स्लो रिएक्शन। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली है, आप लोग लेबोरेटरी मेथड इसकी लिखते हो, जितने भी लेबोरेटरी मेथड लिखते हो सब क्या है, स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन लैब में हम लोग फार्म करते हैं, तो इसलिए एक्सपेरिमेंटली रिएक्शंस हैं, और जितनी एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है वो सब क्या है, स्लोएस्ट या स्लो रिएक्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब आगे चलिए, हम लोगों ने बात किया रेट ऑफ रिएक्शन की। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? अब काम की चीजें थोड़ा सा आ रही हैं। The change in concentration of reactant or product at unit time is called their rate of reaction। फिर सुनिए, हमने लिख दिया इसको, मान लीजिए, लिखना वैसे जरूरी नहीं है, आपको सुना दिया गया है। हमने क्या कहा, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट यूनिट टाइम कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स हम लोगों ने कहा एक केमिकल रिएक्शन है R2P, केमिकल रिएक्शन R2P। यहाँ पर पहले कंसंट्रेशन R1 है, जब T1 टाइम ले लिया गया है, जिस समय T2 टाइम ले लिया गया उस समय कंसंट्रेशन R2 हो गया है। T1 टाइम पर P का कंसंट्रेशन P1 है, यानी प्रोडक्ट का, और T2 टाइम बाद P का कंसंट्रेशन P2 हो गया है। तो अब हम लोग कहेंगे दैट इज ए कंसंट्रेशन, ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो तो समझ में आ जाएगा, कंसंट्रेशन ही लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, ये T1 टाइम और ये T2 टाइम की बात है। तो हम लोग कहेंगे रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखेंगे बच्चा, यहां लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन
concentration of reactant by time interval. टाइम टेकन मीन्स हम लोगों ने कहा कि यदि रिएक्टेंट है तो साइन यहाँ पर हम लोग निगेटिव लगा देते हैं और निगेटिव अपने आप आएगा भी, हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने एक तरह से ये बात किया कि इफ एट माइन्यूट लिमिटिंग टाइम एट माइन्यूट टाइम dt then concentration of substance change dx, then rate of reaction is equal to dx by dt, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। कौन सा वो रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है ये बात नहीं मालूम है हमको, तो अब हम लोगों ने कहा रेट ऑफ रिएक्टेंट देखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्टेंट में dx बाई dt भी लिख सकते हो ना, वहां पर लिखा हो इज इक्वल टू, यहां पर निगेटिव साइन लगाओ या ना लगाओ, हम लोग कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन R1 का ज्यादा रहेगा R2 का कम रहेगा। यहाँ निगेटिव साइन लगाया हमने, कंसंट्रेशन R1 माइनस R2 ले लिया, बाई क्या लिख देंगे यहाँ पर टाइम इंटरवल T1 माइनस T2। ठीक है, चेंज इन टाइम तो T2 माइनस T1, ये कंसंट्रेशन चेंज हो गया, पहले R1 फिर R2। या हम लोगों ने कहा कि यदि आपको सीधी सी बात करनी है तो यहां पर क्या कहोगे, R2 कंसंट्रेशन टाइम T2 के लिए माइनस R1 कंसंट्रेशन टाइम T1 के लिए। यदि ये लगा के रखोगे तो यहां पर साइन आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, पीछे वाला लिखे थे साइन सही था, अब साइन खुद आ जाएगा, क्योंकि R1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी, R2 की वैल्यू कम रहेगी, साइन अपने आप निगेटिव आएगा, बताएंगे निगेटिव क्यों साइन आया है। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन यहां पर देखा जाएगा कि ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज डेल्टा आर, क्या माना गया डेल्टा। तो हम लोग कहेंगे रेट ऑफ रिएक्टेंट dx बाई dt इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, यहाँ पर R1 ज्यादा R2 कम है, चेंज इन कंसंट्रेशन R2 माइनस R1, माइनस के साइन लगा दो, क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा R बाई डेल्टा T, डेल्टा T मीन्स T2 माइनस T। ओके, अब हम लोग दूसरी बात भी देख लेते हैं। दूसरी बात क्या कहता है, कह रहा रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहां पर रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट हम लोगों ने कहा इज इक्वल टू होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल। ठीक, T1 टाइम पर प्रेशर P1 है, T2 टाइम पे प्रेशर P2 है, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा इसलिए T2 टाइम पर P2 ज्यादा होगा और T1 टाइम पर प्रेशर जो प्रोडक्ट है वो कम बना रहेगा, तो कंसंट्रेशन भी कम रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन मींस dx बाई dt लिख सकते हैं इज इक्वल टू, क्या लिखोगे यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन मींस P2 कंसंट्रेशन माइनस P1 कंसंट्रेशन बाई T2 माइनस T1 टाइम। ठीक, अब हम लोगों ने कहा P2 ज्यादा होगा P1 कम होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहां पर लिखोगे dx बाई dt, यानी रेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव का डेल्टा P कंसंट्रेशन, पॉजिटिव का डेल्टा P कंसंट्रेशन बाई डेल्टा T। कोई झंझट नहीं है, बहुत सिंपल सा काम था, तो आपने ये देख लिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये एवरेज रेट है या इंस्टेंटेनियस रेट है, तो अब हम लोग थोड़ा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में देखते हैं। यहां पर जब कभी भी एवरेज रेट यूज्ड फॉर
large quantity of reactant and product at regular time interval, at time interval। एवरेज रेट हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब हम लोगों ने लार्ज चेंज कंसंट्रेशन में देखा होगा, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम इंटरवल, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट, यानी RAV कह सकते हो, एवरेज रेट। एवरेज रेट dx by dt is equal to P2 minus P1 by T2 minus T1 means R एवरेज इक्वल टू डेल्टा P by डेल्टा T। अब हम लोगों के पास रिएक्टेंट की बात करते तो यहाँ पर भी हो जाता क्या, R एवरेज मीन्स रेट ऑफ एवरेज रेट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस D डेल्टा R by डेल्टा T। ये एवरेज रेट आपने जो निकाला है, इसमें जो निगेटिव साइन बना हुआ है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट चेंज इन कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज टाइम। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, तो जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो हम लोग कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा, तो हम लोग निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विथ इंक्रीज टाइम, द पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज टाइम। यहां पर हम लोग बात करते हैं इंस्टैंटेनियस टाइम। अब किसकी बात हो रही है, इन इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट क्या है, तो हम लोग कहेंगे द चेंज इज स्मॉलर, चेंज इन कंसंट्रेशन इज स्मॉलर एट लिमिटिंग टाइम t इक्वल टू 0। मीन्स हम लोग कहेंगे इफ टाइम इंटरवल इज 0 द चेंज इन कंसंट्रेशन एट इंस्टेंटेनियस टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। मीन्स हम लोगों ने क्या कहा, डेल्टा t इज इक्वल टू 0 पर जो रेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी में मिलेगा, स्मॉल क्वांटिटी में कंसंट्रेशन, तो डेल्टा t इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल फॉर्म। मीन्स हम लोग कहेंगे कि रेट इंस्टैंटेनियस रेट दिख रहा है यहां पर, इंस्टैंटेनियस रेट मीन्स क्या, dx बाई dt इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात आ रही है तो हम लोग निगेटिव साइन लाएंगे रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा आर या डी आर कंसंट्रेशन बाई डी टी। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम लोग इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेट इंस्टैंटेनियस रेट dx बाई dt इज इक्वल टू प्लस की वैल्यू dp कंसंट्रेशन बाई dt। एनी प्रॉब्लम, नो। तो अब लोग यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यहां से देखना यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो जाएगा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन चेंज मीन्स मोल पर लीटर, यानी मोल -1, और यहां पर हो जाएगा क्या, टाइम -1। टाइम -1 को ही हम लोग सेकंड -1 कह सकते हैं, मीन्स मोल पर लीटर, यानी मोल पर लीटर -1, और टाइम को हम लोग यदि सेकंड कह दो सेकंड -1, दैट इज रिप्रेजेंट। ओके,
एक एग्जाम्पल हम लोग देख करके इसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ग्राफ देखते हैं बच्चा लोग। ओके, चलिए ग्राफ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इफ ए केमिकल रिएक्शन इज गिवन R2 प्रोडक्ट P, ओके, चेंज इन कंसंट्रेशन R1 R2 जो भी देख रहे हैं आप, और T1 T2। तो अब हम लोगों ने क्या किया, जहां पर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच यदि ग्राफ को बना दिया जाए बच्चा, ये देखिए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच हम लोग ग्राफ बनाए। यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ पर है टाइम इंटरवल यानी टाइम। तो यदि ग्राफ खींचेंगे तो रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट इनिशियल जिस समय टाइम 0 रहेगा, अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस टाइप से बन के आए। ओके, अब हम लोगों ने कहा प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ तो मजा आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं। हमने कहा यहाँ पर ये बात कर रहा है किसकी, हमने कंसंट्रेशन पहले इसका यहाँ पर R1 माना है, R1 कंसंट्रेशन थोड़ा दूर ले लीजिए। हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ बना हुआ है। यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पर मान लिया जाए R1 कंसंट्रेशन, और यहाँ पर कंसंट्रेशन हमने मान लिया है R2, तो R1 और R2 कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पर T=0 है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसका एक टाइम निश्चित ले लिया, दैट इज T1, और यहाँ पर टाइम हमने ले लिया कितना, T2। तो इसको क्या मानोगे, यही तो आपका जो दिखाई देगा यहाँ पर, ये चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज डेल्टा। ठीक, रेट निकाल सकते हो यहाँ पर, तो एवरेज रेट निकलेगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, R एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा, ये तो निकलेगा, बिल्कुल ये निकलना है। और इन इंस्टेंटेनियस टाइम यदि देखोगे तो क्या करोगे, यहां से एक इसके टेंजेंट लाइन खींच लो, और टेंजेंट लाइन खींचने पर जरा देख लो कि यहां से ये कितना स्लोप बना रहा है। तो एट टाइम T=, डेल्टा T=0, हम लोगों ने कहा चेंज इन कंसंट्रेशन एक निश्चित बन रहा होगा, तो यहाँ पर R इंस्टेंटेनियस आएगा, दैट इज क्या निकलेगा, माइनस DR कंसंट्रेशन बाई dt। ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस के लिए है। जब इसका हम लोगों ने कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या निकाल के लाएंगे बच्चा, यहाँ पर कंसंट्रेशन लेके आएंगे कितना, R, चेंज इन कंसंट्रेशन DR लेके आएंगे, तब ये बात आएगी कब, एट T=, यहाँ पर ले लीजिए, एट डेल्टा T=0, यानी इंस्टेंटेनियस टाइम पर ये आपने देखा डेल्टा R, या हम लोगों ने क्या लिखा है, DR कंसंट्रेशन चेंज। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं, और यदि आप लोगों का चेंज लार्ज अमाउंट में है तो हम लोग एवरेज रेट निकालते हैं। तो ये क्या है, लार्ज वैल्यू लार्ज चेंज के लिए, और ये क्या है, स्मॉल चेंज के लिए। इसी में सब लिख दिया गया है, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा खचपच, कोई बात नहीं है, आपको समझना है, जानना है। हमारी बात यदि समझ में आ रही होगी तो आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। यदि हमने इसी ग्राफ को रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट के लिए बना दें, तो देखिए ये ग्राफ आपका रिएक्टेंट के लिए है, किसके बीच, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ बना हुआ है। प्रोडक्ट जिस समय 0 टाइम होगा उस समय प्रोडक्ट क्या होगा, एकदम 0 होगा, लेकिन बहुत तेजी से पहले बढ़ेगा। तो ये आपका जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्ट, और यहां पर हम लोगों ने रेट बनाया रेट ऑफ रिएक्टेंट। किसके बीच ग्राफ है, दैट इज ए कंसंट्रेशन एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। ओके, तो अब हम लोग इसमें एक न्यूमेरिकल भी कर लें तो बेहतर रहेगा। हम लोगों ने बात किसके लिए की है, यदि रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का
टाइम में इंक्रीज करने के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, इसलिए रेट हमेशा कैसा आएगा, निगेटिव दिशा। ओके, प्रोडक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज टाइम, सो देयर रेट ऑलवेज पॉजिटिव। कितने मिनट का वीडियो हो गया सर? 30 मिनट हो गया। चलिए, आज का 30 मिनट का वीडियो होगा। इतनी बात समझ में आई है, क्वेश्चन कराना था लेकिन नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि 30 मिनट का ही वीडियो आप लोगों को बना के देना। ओके।